नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद भाजपा अब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन में जुट गई है। इस सिलसिले में विधायकों का मन टटोलने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है कि चुनाव हारने के बावजूद कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फिर से पार्टी अवसर दे सकती है। सिंह धामी खटीमा से हार गए थे और जिसके बाद इस बार पार्टी दोबारा से शायद ही पुष्कर सिंह धामी को दोबारा से अवसर दे सकती है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव परिणाम के नतीजे आ गए हैं, जहां बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई है तो वहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हार का जिम्मा अपने ऊपर लेते हुए कहा कि हम जनता को अपनी बातें समझा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हमने जनता से वादा किया था कि हम 4 धाम 4 काम के साथ सत्ता में आएंगे और जनता से किए वादों को पूरा करने का काम करेंगे, लेकिन ये वादा हम जनता को समझाने में नाकाम हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पूरी मेहनत के साथ कांग्रेस को चुनाव लड़ाने का काम किया है, लेकिन जनता को अपने पक्ष में करने में असफल रहे। देखिए, कांग्रेस के संगठन की बेहतरी के लिए मुझे हमारा हाईकमान अगर इस बात के लिए कहेगा तो मैं सहर्ष, और इसको दोबारा दोहरा रहा हूं, सहर्ष मैं स्वीकार करूंगा, तैयार। कांग्रेस पार्टी किस रूप में मजबूत हो पाए, ये मेरा लक्ष्य है और कांग्रेस पार्टी को मजबूती करने का लक्ष्य के पीछे मेरा असली मकसद है इस राज्य को मजबूत करना। उसके लिए जो मुझे आदेश होगा मैं उस आदेश को मानने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, मन से प्राण प्रतिष्ठा। उत्तराखंड के कोटद्वार विधानसभा से बीजेपी की रितु खंडूरी ने जीत हासिल की है। आपको बता दें, चुनाव जीतने के बाद पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष रितु खंडूरी प्रदेश कार्यालय पहुंची, जहां पर महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं के द्वारा मिठाइयां भी बांटी गई। वहीं रितु खंडूरी अपने जीत के लिए उत्तराखंड की जनता का अभिवादन व्यक्त करते हुए कहा कि ये जीत समस्त उत्तराखंड के लोगों की जीत है। आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोटद्वार की भी बहनों को मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ कि 14 दिन के अंदर उन्होंने मुझे अपनाया, मेरी सोच को अपनाया, भारतीय जनता पार्टी के विजन को अपनाया, जो हम डेवलपमेंट प्लान पिछले 5 साल से इस प्रदेश में लेकर आए हैं उसको अपनाया और 15 दिन के छोटे कार्यकाल में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वहां से जिता के भेजा है। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। हमने मिथक तोड़ा है। उत्तराखंड में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने 6 महीने में जिस तरह से डेवलपमेंट का। उत्तराखंड में एक तरफ जहां भाजपा को 47 सीटें मिली हैं तो वहीं कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट कर रह गई है। कांग्रेस की हार को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस की हार को गुटबाजी का कारण भी बता रहे हैं। वहीं लाल कुआं के कांग्रेस नेता गोपाल रावत ने यह दावा किया है कि हरीश रावत चुनाव इसलिए हारे क्योंकि उनके इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों ने और नेताओं ने उन्हें सही स्थिति और सही लोगों से नहीं मिलवाया, यहां तक कि उन्हें प्रचार के लिए भी जाने नहीं दिया गया। हरीश रावत के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हरीश रावत को पकड़कर बैठे रहे और उन्हें प्रचार प्रसार नहीं करने दिया गया। ये गोपाल रावत की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। हार के जिम्मेदार 2 व्यक्ति थे जो राव जी के इर्द गिर्द घूम रहे थे, 9 नंबर और 10 नंबर। जिन लोगों ने राव जी को गुमराह किया गया, राव जी को गाड़ी से नहीं उतरने दिया और जहां जहां राव जी की वोटें थी वहां वहां इन लोगों ने वोटों को दुरुपयोग किया कि नहीं ऐसा नहीं, तो राव जी को घेर के बैठे रहे। अभी आप कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके क्षेत्र से, आप किस तरह से इलेक्शन लड़े थे? क्या उसी प्रकार से राव जी को इलेक्शन लड़ाया? और ये दशा में राव जी को घेर के बैठे रहे चारों तरफ से और राव जी को उतरने नहीं दिया और राव जी को उल्टी सीधी जगहों में
कराते रहे कि यहाँ से साहब जैसा, साहब यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा। कुछ नहीं, इन लोगों ने राउत जी के साथ में जिस प्रकार से ये नीच हरकत की है, ये जिंदगी में भगवान भी माफ इन लोगों को नहीं करेगा। रावत जी एक भोले भाले एक व्यक्ति है, वो एक उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को बदलने वाले थे। इन लोगों ने रावत जी को हरवाया, इस कदर से हराया कि जो ये जिंदगी भर ये लोग पछताएंगे। ये लोग ये 9 नंबर और 10 नंबर ये जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। ये कैसे इलेक्शन लड़ेंगे आने वाले समय में? जिस तरह से रावत जी को इन लोगों ने गुमराह किया। हम लोग भी तो क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, हम भी तो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। हम लोगों ने तो इनके साथ ऐसा नहीं किया था जैसा आज ये रावत जी के साथ में इन लोगों ने किया। हम लोगों ने तो दुर्गापाल जी को दिल जान से इलेक्शन लड़ाया और जिताया, और आज दुर्गापाल जी ने आज ऐसा काम किया कि अपने क्षेत्र से भी बूथ को खाली करके, पेटियों को खाली करके रखा। ऐसा तो काम हम लोगों ने नहीं किया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायक रेखा आर्य ने जीत का जश्न मनाया। आपको बता दें, जीत की खुशी में अबीर गुलाल का रंग के साथ रेखा आर्य और उनके समर्थकों ने जमकर होली खेली और साथ ही समर्थकों के साथ जुलूस भी निकालकर आम जनता को वोट देने के लिए धन्यवाद भी किया। देखिए, मैं अपने विधानसभा सोमेश्वर, जो कि मेरा मायका है, मैं अपने मायके वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने अपनी बेटी को स्वीकारा भी और अपनी बेटी को पलाशा भी। और निश्चित रूप से जो 5 साल में हमने कार्य किए हैं विधायक के रूप में, उस पर अपनी मोहर भी लगाई है। और उन्होंने ये बात कही है कि हमारी बेटी हमारा अभिमान होती है, हमारी बेटी हमारा सम्मान होती है, और उसको पूरा सम्मान दिया है। और एक बड़ी जीत जो है वो यहाँ पर विधानसभा सोमेश्वर में अब की बार में हैट्रिक के रूप में जो है दर्ज की गई है। और आज उसी का खुशी का इजहार भी और साथ साथ में धन्यवाद भी होली के स्वरूप में भी है और साथ साथ में फूलों की बरसात के रूप में भी है। लोग यहाँ पे जगह जगह अपने स्थानों पर खड़े होकर महिलाएं, युवा, अपने बुजुर्ग, अपने वरिष्ठ सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये पूरी जीत जो है वह संगठन की जीत है। निश्चित रूप से ये पूरी जीत जो है वह विधानसभा सोमेश्वर की जनता की जीत है। और निश्चित रूप से मैं ये बात कहती हूँ कि जो कार्यों की मैंने नींव 2017 से लेकर 22 के मध्य में रखा है, अब उस कार्यों को मूर्त रूप देना और जो उनकी अपेक्षा हो इन 5 सालों में उन अपेक्षाओं को पूर्ण करना, यही मेरा लक्ष्य रहेगा। अगले 5 साल में कोई महत्वपूर्ण काम जो आप करना चाहेंगे? देखिए, अगले 5 साल में, ये 5 साल आज ही से प्रारंभ, जब से जीते तब से प्रारंभ होता है। और इस प्रारंभ में निश्चित रूप से महिलाओं की अपेक्षा परिस्थितियों के अनुसार में जब जिन जिन चीज़ों को लेकर मांग होगी, चाहे वो अस्पताल के संदर्भ में हो, सड़कों के संदर्भ में हो, बच्चों की इंस्टीट्यूशंस के संदर्भ में हो, पॉलिटेक्निक के संदर्भ में हो, सभी क्षेत्र में जो है उसको मुकाम तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य रहेगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि महिलाओं को आर्थिक रूप से। उत्तराखंड के देहरादून में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी जीत पर गदरपुर के समस्त नगरवासियों को जीत के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जीत पूरे संगठन की जीत है। जनता का जो प्यार उन्हें मिला है, इसके लिए वे जनता का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए कहा कि ये सिर्फ नेतृत्व का कार्य है, इसमें हमारा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। मैं उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने डबल इंजन को विश्वास करते हुए कमल के फूल उत्तराखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। मैं प्रदेशवासियों का मैं हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूँ। शिक्षा मंत्री हमेशा सरकार आईडी घुमा दो भाई। बिल्कुल, इसके लिए मैं तोड़ने वाला कौन होता? वैसे मैं तो छोटा सा व्यक्ति हूँ। मैं तो इसके लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद दूँ कि उन्होंने नया हिंदुस्तान बनाने का सपना लेके चले और प्रदेश की जनता, मेरी विधानसभा की जनता भी इस बदलाव में नए हिंदुस्तान को बनाने के लिए योगदान लोगों ने कमल के फूल पे वोट डाला है। इस नाते मैं अपने क्षेत्र की जनता का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने समर्थक को तोड़ने का काम। क्या मोदी लहर का असर था इसमें? बिल्कुल है, कुछ नहीं है। मोदी लहर तो है जिसकी वजह से आम जनता उनके कामों पे विश्वास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है, उस संविधान पे आम जनता विश्वास कर रही है, तभी तो प्रचंड बहुमत की सरकारें बनती जा रही है। और एक ही स्टेट में नहीं, प्रत्येक स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला।
जिसको लेकर काशीपुर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक सतनाम सिंह ने कहा कि 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव चल रहा था, जिसमें पंजाब को छोड़कर 4 राज्यों में कमल का फूल खिला है। इसको हम मोदी मैजिक ही कहेंगे। उन्होंने कहा कि काशीपुर में 20 सालों से विधायक हरभजन सिंह चीमा विधायक के रूप में काम करते चले आ रहे थे और उनके कामों से जनता पूरी तरीके से संतुष्ट थी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अपने पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा को टिकट दिलाकर विजय भी दिलाई गई। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार आई है उसमें कुछ हमारी ही कमियां थी, हम किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। मगर वह दिन दूर नहीं जब वहां की जनता अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। पहले तो मैं 4 राज्यों की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने दोबारा से बीजेपी को दिखाया है। रही बात पंजाब की, जो भगवंत मान जी की वहाँ सरकार आई है, वहाँ जो खेती के 3 कानून थे वो प्रधानमंत्री ने 1 साल के बाद क्षमा मांग के वापस तो ले लिए, मगर वहाँ हम अच्छी तरह से भाजपा उसको समझा नहीं पाई कि ये क्या कारण रहे या ना रहे। उस चीज़ का रोज जो है वो दूसरी पार्टियों के साथ भी रहा, इसलिए वहाँ 5 साल काम चल रहा था। मगर इस बार लोगों ने चाहा कि क्या पता इनके वायदे भी कुछ ऐसे आम आदमी पार्टी के हैं कि ये फ्री, वो फ्री के चक्कर में वहाँ चेंज आ गया है। आगे हम देखते हैं, हमें तो उनको भी मुबारक है कि आने वाले 5 सालों में अच्छा काम करते हैं या क्या करते हैं, लोगों को पता चल जाए। जैसे 20 साल से यहाँ पर जो है हरभजन सिंह चीमा जो है विधायक बन के जो है कार्य करते रहे। अब उनका पुत्र जो है जो कि उद्योगपति भी हैं, साथ साथ अब वो राजनीति में आए हैं और विधायक बने हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, हमें तो ये उम्मीद है कि जो चीमा साहब ने 20 साल में किया उन्होंने भी ठीक किया, मगर जो त्रिलोक सिंह चीमा है उनका कुछ नेचर और अलग तरह का, क्योंकि हमारा उनसे वो रहा है कि वो एक चीज़ को जिसको ठान लेते हैं उसको करके रहते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी रहे। इंडस्ट्री वाले आदमी हैं, मगर हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और अच्छी तरह काशीपुर में तरक्की होगी। तो क्या मानते हैं कि ये जो है मोदी मैजिक चला है इस बार? हाँ जी। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर विधानसभा सीट पर कृषि मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी सुबोध उनियाल की जीत से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। अपनी जीत पर बीजेपी प्रत्याशी सुबोध उनियाल जैसे ही अपने क्षेत्र मुनि की रेती में जनता का आभार प्रकट करने पहुंचे तो वहां फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। मौके पर सुबोध उनियाल ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों के बलबूते ही जनता ने उनको दोबारा से सेवा का मौका दिया है। इस बार भी सरकार की ओर से जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी उस पर वह खरे उतरेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। 65 गदरपुर विधानसभा चुनाव में धनबल की जीत हुई है, ये कहना है कांग्रेस से चुनाव मैदान में उतरे प्रेमानंद महाजन का। आपको बता दें, प्रेमानंद महाजन अपने निवास पर स्थानीय कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर परिणामों पर मंथन कर रहे थे। बताते चले, गदरपुर विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अरविंद पांडे ने कांग्रेस के प्रेमानंद महाजन को 1120 मतों से पराजित किया है। इस दौरान प्रेमानंद महाजन ने अपने निवास श्री रामपुर में स्थानीय कार्यकर्ताओं की बैठक ली और चुनाव में आए परिणामों पर मंथन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी की जीत को धनबल की जीत कहा। उन्होंने कहा कांग्रेस में भीतरघात भी हुआ, जिसका सीधा साधा लाभ भाजपा को मिला है। चूक कहाँ होगी, जहां ये जो लड़ाई थी धनमल के साथ लड़ाई थी, सामने वाला के पास बहुत आपके इलेक्शन लड़ने के लिए जो हथियारें होती हैं उसमें सबसे बड़ा हथियार तो इस समय जो देखा जा रहा है पैसा है, और उनके पास भरपूर था। और प्रेमानंद महाजन के पास क्या था आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद भी प्रेमानंद महाजन को जितना प्यार मिला है, ये अपने आप में वो रिजल्ट ही कह रहा है कि प्रेमानंद महाजन हारा नहीं है। अब चूँकि अंक गणित है, फिर सत्ता पक्ष उनका पूरा दबाव शासन प्रशासन में भी था,
तो कहीं ना कहीं तो चूक हुई है और उसका अध्ययन भी कर रहे हैं। और मैं तो अपने आपके माध्यम से उन महान मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने भूखे प्यासे रहकर इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी, एक सम्मानित स्कोर में पहुंचाया, बल्कि कहना चाहिए अति सम्मानित स्कोर में पहुंचाया। तो मैं तहे दिल से आपके माध्यम से उनको शुक्रिया अदा करता हूं। प्रदेश में चुनावों के बाद अब होली का रंग चढ़ने लगा है। आज अल्मोड़ा में महिला कल्याण संस्था द्वारा महिला होलियारों की टीमों को बुलाया गया। पिछले 25 वर्षों से यहां की संस्कृति को बचाने के लिए अल्मोड़ा, बागेश्वर, रानीखेत सहित पूरे कुमाऊं से महिला होलियारों की टीमों को बुलाया जाता है। इस कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा होली के गायन के साथ समाज को एक संदेश दिया गया। साथ ही महिलाओं ने सुंदर प्रस्तुति देकर यहाँ की संस्कृति का एक अच्छा परिचय दिया। आज नंदा देवी अल्मोड़ा में इसका आयोजन किया गया था। आज जो होली का कार्यक्रम है उसमें आज 12 तो महिला की टीमों ने भाग लिया और 5 जो है वो छात्राओं की टीमों ने भाग लिया है। तो अभी तक तो हम महिलाओं की ही होली का आयोजन करते आ रहे थे। तो इस पिछले वर्ष से हमने अपने बच्चों में भी अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता है, उसके लिए हमने छात्राओं को भी इस मंच पे आमंत्रित किया और उनकी भी प्रतियोगिता हम लोग करवा रहे हैं। आज जो कार्यक्रम है वो पहले छात्राओं का और उसके बाद महिलाओं का कार्यक्रम होगा। महिलाओं के कार्यक्रम में जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी तक महिलाएं आज के कंपटीशन में निकलेंगी वो कल को हल्द्वानी, नैनीताल, बागेश्वर, रानीखेत। खबर उत्तराखंड के श्रीनगर से है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां प्रदेश के अस्पतालों में मरीज डॉक्टरों के अभाव में दम तोड़ते दिख रहे हैं। लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद डॉक्टर अपने बॉन्ड का पालन नहीं कर रहे। ताजा मामला मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का है। यहां 12 डॉक्टरों ने अभी तक किसी भी सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं नहीं दी हैं। उन्हें अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ढूंढ रहा है। हमारे पास जो है DG हेल्थ से सूचना आई थी 2020 में कि 75 डॉक्टर आपके यहाँ से जो है गायब चल रहे हैं, जिनको हमने दिया या तो उन्हें ज्वाइन नहीं किया। ये कि हम लोगों ने जो है पहले तो उनको पत्र भेजा, पत्र के बाद जो है हमने दैनिक जो हमारे राष्ट्रीय पेपर है उनके माध्यम से हमने इनकी पूरी लिस्ट निकाली थी। उसके बाद कई लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, कई लोग PG करने चले गए थे। तो फिर एक लिस्ट हमारे पास बची थी जिसमें 20 बच्चों का पता नहीं चल पा रहा था। उन 20 बच्चों को फिर हमने जो है मार्च 2021 में हमने जो है संबंधित DM के माध्यम से उनको वसूली के लिए हमने पत्र भेजा था, जिनमें से हमारे करीब 2 विद्यार्थियों ने 2008 बैच के डॉक्टर प्रतिभा सिंह और डॉक्टर चित्तार बिष्ट द्वारा जो है 33,24,367 रुपये जमा करके बॉन्ड से मुक्त हो गए हैं। दूसरी 2009 बैच की जो है डॉक्टर वर्षा पवार थी, उन्होंने DG हेल्थ में ज्वाइनिंग दे दी है। 5 लोग कुछ कोर्ट में गए हुए हैं। फिर हमने जो है फरवरी 2022 को 12 जिनका कुछ अता पता नहीं चल रहा, हमने जो संबंधित जिलाधिकारी को इनसे वसूली के दोबारा हमें अनुस्मारक भेजा है, ताकि या तो वो अपने अपने विभागों में ज्वाइन कर ले या फिर जो है जो बॉन्ड की धनराशि की वसूली जमा करते हुए फिर वो बॉन्ड मुक्त हो जाए, ताकि जो है हमारा राजकोष का कई चीज़ें हमें जो है क्षेत्रों में जो है चिकित्सक भी चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए। काफ़ी बच्चे PG करके गायब हैं। सर कि कहाँ किन जनपदों की छात्र थे अधिकतम? सारे जनपद है। जनपद देहरादून हो गया, जनपद हरिद्वार हो गया, जनपद पौड़ी हो गया, जनपद बागेश्वर हो गया, जनपद नैनीताल हो गया। तो सभी जनपदों के ये चिकित्सक हैं सर। 55 इवन एक भरतपुर राजस्थान वाले भी हैं, उनके DM को भी हमने सूचना भेजी है। सर 55 लोगों ने ज्वाइन कर लिया था 75 में से। हाँ। दिनेशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राधाकांतपुर गांव का ये मामला है, जहां पर अभिषेक सरदार घर पर अकेला था। उसी दौरान लगभग 3 बजे के आसपास कपड़े का फंदा बनाकर उसने कमरे में जाकर बल्ली से लटककर फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को विधिक कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये कल सूचना मिली थी शाम के समय कि राधाकांतपुर में लड़के ने सुसाइड कर लिया।
पुलिस बल मौके पर गया तो एक लड़का वहाँ पे अभिषेक नाम का, इसकी उम्र 18 साल है, ये इसने सुसाइड कर लिया था, जिसमें पुलिस द्वारा पंचायतनामे कार्रवाई कर सबको पीएम के लिए इंटरव्यू भिजवाया। उत्तराखंड के काशीपुर में बीते एक सप्ताह में 2 अलग अलग स्थानों पर सड़क किनारे मिले 2 लावारिस नवजात से एक तरफ जहां क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, तो वहीं समाज पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। दरअसल बीते रोज कलयुगी माता पिता एक जीवित नवजात शिशु को लावारिस हालत में कुंडेश्वरी पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित ढकिया रोड पर सड़क किनारे छोड़ गए। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर गश्त कर रही पुलिस ने कपड़े में लिपटे जीवित शिशु को सुरक्षित कुंडेश्वरी चौकी ले आई। चौकी प्रभारी ओम प्रकाश की सूचना पर कोतवाल काशीपुर मनोज रतूड़ी मौके पर पहुंचे और नवजात को अस्पताल में इलाज के बाद हल्द्वानी के बेबी केयर सेंटर भेज दिया गया। आपको बता दें, बीते सप्ताह कटोरा ताल चौकी स्थित रामनगर रोड पर भी एक नवजात मृत अवस्था में पड़ा मिला था। ये कल रात को हमें सूचना मिली कुंडेश्वरी चौकी में कि एक नवजात बच्चा, मेल बच्चा जीवित है। ये रोड के किनारे ढकिया रोड पे गिरा हुआ है। तो तुरंत हमारी टीम, पुलिस की टीम वहाँ पर हमने भेजी और तुरंत बच्चे को रेस्क्यू किया। उसको गर्म कपड़ों में लपेट के और तुरंत हम लोग अपनी निजी गाड़ी से हॉस्पिटल ले आए थे, क्योंकि एम्बुलेंस आने का समय नहीं था। और हॉस्पिटल में तुरंत बच्चे को हमने उसको एडमिट किया और एडमिट करने के बाद आज सुबह उस बच्चे को हमने बेबी केयर सेंटर हल्द्वानी सुजला तिवारी में भिजवा दिया है। वहाँ पर लगता तो ये है कि अवैध संबंधों या प्रेम प्रसंग के कारण बच्चा पैदा हुआ है, क्योंकि यदि इसके माँ बाप ने इस ढंग से इसको फेंका है तो कारण ये रहा होगा। तो फिलहाल हमने उसको बच्चे को रेस्क्यू कर लिया है और CWC को हमने सूचना दे दी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, पुलिस ने तलाशी के दौरान 5 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ NDPS की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, जिसके बाद आरोपी गांजा तस्कर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के कूपी गांव में वन विभाग ने एक बाघ आखिरकार मशक्कत के बाद पकड़ ही लिया। बता दें, इस खूंखार बाघ ने बीते 1 मार्च को गुड्डी देवी को मौत के घाट उतार डाला था, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम लगाया। तो वहीं वन विभाग ने बाघ पिंजरे भी लगाए। बता दें, इस पूरी घटना के चलते वन विभाग ने गुड्डी देवी के परिजनों को राहत राशि का चेक वितरित भी किया था। केलाखेड़ा के ग्राम लंकुरा में निर्माणाधीन पशु वधशाला के विरोध में ग्रामीणों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर प्रदर्शन किया और पशु वधशाला को किसी अन्य स्थान पर बनवाने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने पशु वधशाला के बनने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। बता दें, केलाखेड़ा के ग्राम लंकुरा में स्थानीय प्रशासन द्वारा पशु वधशाला का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका लगातार ग्रामीणों और धार्मिक संगठन से जुड़े लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। दो वर्षों से निरंतर केलाखेड़ा क्षेत्र के पास जो गांव है लंकुरा, वहां पर स्लेटर हाउस बनाने की बातचीत चल रही है। पूर्व में जो सरकार थी, सरकार के जो यहाँ नुमाइंदे थे, उनको भी बातचीत रखी गई और उन्होंने जनता के मनोभाव को समझते हुए इस पर रोक लगाने का काम किया। खैरवाल जी के आदेश पर वाजपेयी जी जो पूर्व में यहाँ पर उपजिलाधिकारी महोदय थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त हुई और उस कमेटी ने इस विरोध को लिखित रूप में, जिसमें ईओ साहब जो इस नगर पंचायत क्षेत्र के ईओ हैं और जो यहाँ पर सीओ साहब हैं और उस समय जो अध्यक्ष थे SDM साहब, उन तीनों की रिपोर्ट में उच्च न्यायालय को ऐसा भेजा गया कि यहाँ पर भारी विरोध है। फिर उसके बाद भी यहाँ पर कुछ हलचल हुई है, जहाँ पर निर्माण कार्य करने की बातचीत चल रही है। तो हलचल कहीं ना कहीं। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।